राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच जो हालात पैदा हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर मिली है कि पायलट ग्रुप के विधायकों और उनके समर्थकों को हल्का और पद लोलुप बताकर गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री हाई कमान तक यह पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें पद की लोलुपता है, इस कारण वह बगावत पर उतरे हैं। खैर, कुछ भी हो, साथ ही विधायकों पर इस तरह के अनर्गल आरोप और उन्हें हल्का दिखाने की प्रैक्टिस के चलते राजनीतिक भविष्य को लेकर कई मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं पायलट ग्रुप के सबसे मजबूत कद्दावर और जाट समुदाय में जनाधार रखने वाले विधायक हेमाराम चौधरी की। जयपुर के एक राज्य स्तरीय प्राचीन अखबार ने खबर छापी है कि राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के नेतृत्व में बाड़मेर के कई कांग्रेसी विधायक अजय मकन से मिले और उन्होंने यह कहा कि हेमाराम चौधरी एक अकेले विधायक है जो मंत्री पद के न मिलने से नाराज चल रहे हैं, वह ही पायलट का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने हेमाराम चौधरी के विरोध को मंत्री पद की लोलुपता दिखाकर हल्का करने की कोशिश की। इस घटनाक्रम के बाद हेमाराम चौधरी के अंदर का पारा कितना चढ़ा होगा, इसका आकलन आप खुद ही कर सकते हैं, जबकि हकीकत उससे उलट है। हेमाराम चौधरी मीडिया के सामने एक नहीं 20 बार कह चुके हैं कि वर्तमान सरकार में जनता की मांगे पूरी नहीं हो रही है, उनके इलाके के किसानों के काम नहीं हो रहे, इस कारण वह नाराज चल रहे हैं, जबकि उन्हें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। इस तरह राजस्व मंत्री और बाड़मेर के दूसरे विधायकों द्वारा हेमाराम चौधरी को मंत्री पद का लालची करार देकर उनके अंदर के असंतोष और नाराजगी को दरकिनार करने की कोशिश की गई है, जबकि हकीकत यह है कि खुद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को बायतू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में हेमाराम चौधरी का जो महत्वपूर्ण रोल रहा, उसे दुनिया जानती है। यदि हेमाराम चौधरी का समर्थन नहीं मिलता तो हरीश चौधरी को विधायक बनने के भी सपने देखने पड़ सकते थे। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कांग्रेस के पास मारवाड़ में परशुराम मदेरणा और नाथुराम मिर्जा के बाद हेमाराम चौधरी एक ऐसे कद्दावर नेता है जिनका पूरे मारवाड़ के जाट समाज में दबदबा और प्रभाव है। खासकर बाड़मेर की सभी 7 विधानसभा सीटों के नतीजे प्रभावित करने की ताकत और जो क्षमता है, वह सिर्फ और सिर्फ हेमाराम चौधरी के पास है। यह अलग बात है कि सत्ता की लड़ाई में सीएम के प्रति निष्ठा और वफादारी दिखाकर ये लोग मौजूदा सरकार से उसके बाकी बचे 36 महीने के कार्यकाल में कोई इनाम पाए या पद पाले, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी से शंकाएं जतानी शुरू हो गई है। हेमाराम चौधरी जैसे दबंग और जनाधार वाले नेता को हल्का दिखाकर वह अपना वजूद साबित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रभाव आने वाले चुनाव या दूसरे मौकों पर भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल यह तय है कि कांग्रेस को मारवाड़ में इस तरह की हरकतों से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खुद राजस्व मंत्री
अपने पद को लेकर भी आशंकित है। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के अगर चांस बनते हैं तो राजस्व मंत्री पद पर हरीश चौधरी की छुट्टी मानी जा सकती है। ऐसे राजनीतिक हलकों में कयास भी लगाए जाने शुरू हो रहे हैं। ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि हरीश चौधरी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्व मंत्री रहे हेमाराम चौधरी को हल्का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के कांग्रेसी विधायकों को पद की पड़ी है, उन्हें अंदर खाने कोई लालच मिला है पद या प्रभाव का, इसीलिए शायद वो अपने साथी हेमाराम चौधरी को हल्का दिखाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।